आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो लोगों के रगों रगों में बसा हुआ है, जो एक हमेशा से ही डिबेटेबल टॉपिक रहा है, और वो है जाति, जो कभी जाती ही नहीं। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। जाति व्यवस्था कब से क्यों शुरू हुए और आज की स्थिति क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे कि आखिर जाति व्यवस्था है क्या और कब से शुरू हुई। भारत में जाति व्यवस्था का इतिहास बहुत पुराना है। यह जमाना प्राचीन वैदिक का लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक जाता है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथ वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि में समाज के वर्णों में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का वर्णन था। ब्राह्मण यानी पूजा पाठ, शिक्षा के संबंध में जो भी काम होते हो। क्षत्रिय, राजा, सेना, सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा करना। वैश्य यानी व्यापारी, खेतीहार, श्रमिक मतलब बिजनेस वगैरह करना। शूद्र यानी सेवा कार्य मतलब लोगों को सेवा देना, सर्विस देना। लेकिन यह वर्ण विभाजन सामाजिक भूमिका यानी और काम के आधार पर था। समय के साथ यह जाति बर्थ बेस्ड में बदल गया, जहां व्यक्ति जन्म के आधार पर ही किसी समूह में आता रहा। यानी जैसे कि अगर आपके पिता या दादाजी लोगों को शिक्षा देते हैं या दिया करते थे, तो आप जन्म लेते ही ब्राह्मण कहलाएंगे। भले ही आप शिक्षा न देते हो, आपका शिक्षा से कोई वास्ता ना हो, तब भी आप ब्राह्मण ही कहलाएंगे। वैसे ही अगर आपके पूर्वज लोगों के लिए लड़े हो या शहीद भी हो गए हो, अपना बड़ा योगदान दिया हो लोगों की सुरक्षा के लिए, तो वो या उनके बच्चे जन्म से ही क्षत्रिय कहलाएंगे। ठीक वैसे ही अगर कोई साफ सफाई का काम करता हो, लोगों की सेवा करता हो, तो उनके बच्चे चाहे पढ़ लिख कर कितने भी बड़े होकर आईपीएस एक अफसर ही क्यों ना बन जाए, लेकिन वो शूद्र ही कहलाएंगे। वैसे तो सामाजिक काम के आधार पर वर्गीकरण था। धीरे धीरे जन्म आधारित कठोर जाति व्यवस्था बन गई। यह जाति व्यवस्था लगभग 2500 से 3000 वर्ष पुरानी मानी जाती है, लेकिन इससे पहले भी भारत में सामाजिक समूह और जन समुदाय थे। जी हाँ, दूसरा, जाति व्यवस्था क्यों शुरू हुई, कारण क्या थे इसके। जाति व्यवस्था एक दिन में नहीं बनी है, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला, सामाजिक कारण। विशेष कार्यों का विभाजन समाज में अलग अलग काम होते थे, जैसे शिक्षक, सैनिक, किसान, व्यापारी, सेवक। लोगों को नौकरी काम के हिसाब से समूहों में बांटा गया था। समूह को पहचान देना, सामाजिक स्थिरता के लिए लोगों को अलग अलग समूह में बांटना बिल्कुल आसान था। यह विभाजन धीरे धीरे जन्म आधारित नियम में बदलता ही चला गया। अब दूसरा है आर्थिक कारण। काम का विभाजन, कृषि करना, व्यापार करना, सेवाएं देना, अलग अलग कामों के समूह थे। खास समूह को आर्थिक लाभ देना। वहीं अगर हम बात कर ले कि कुछ समूहों को ज्यादा संसाधन, शिक्षा और संपत्ति हासिल करने का अवसर भी मिला, जिससे असमानता जो है वो धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई। तीसरा है धार्मिक और सांस्कृतिक कारण है इसके। धार्मिक ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था, आर्यों के ग्रंथों में वर्ण आधारित सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख था। इसका प्रथा बन जाना, समय के साथ वर्ण से जाति बन गई, जिससे धर्म के नाम पर समाज ने मान लिया। जाति व्यवस्था से लोगों का क्या फायदा हुआ। जी हाँ, जाति व्यवस्था के कुछ उद्देश्य समाज में सकारात्मक दिखते थे, जैसे कार्य विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर। समाज में अलग अलग कामों के समूह बना दिए गए, जिससे हर व्यक्ति किसी एक काम में माहिर होता चला गया। सामाजिक स्थिरता, नियम और कर्तव्य तय होने से कुछ समय तक सामाजिक संगति बनी रही। जाति व्यवस्था से आखिर क्या नुकसान हुए, अब हम इसके बात करते हैं। जाति व्यवस्था से क्या नुकसान हुए, हम इसका बात करते हैं। ज्यादातर समय जाति व्यवस्था के नुकसान सामाजिक रूप से भारी ही रहे हैं, जैसे समानता, किसी समूह को ज्यादा अधिकार, किसी को कम। यहाँ पे असमानता दिख रहा। ऊंचे जाति वाले बच्चों को शिक्षा, संपत्ति और अवसर मिलते रहे, निचले जाति वाले पीढ़ियों तक पिछड़े रहे। भेदभाव और विभाजन, लोग जन्म के कारण पीड़ित हुए, चाहे उनकी प्रतिभा कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी बड़ी हो। समाज में ऊंच नीच का भावना मजबूत हो गया। अब इसके नुकसान बताते हैं। प्रतिभाशाली लोग जाति के कारण अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए। समाज की सामूहिक उन्नति प्रभावित भी हुई। सामाजिक तनाव और संघर्ष, जातिगत भेदभाव के कारण विवाद, हिंसा, नफरत, अलग अलग समूहों में लड़ाई बढ़ते ही चला गया। अब हम बात करते हैं कि आज भी जातिवाद क्यों है, आज की स्थिति भारत में जो है वो क्या है।
आज भी भारत में जाति आधारित सोच मौजूद है, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में। इसके कारण क्या है, बताते हैं। इतिहास और रीति रिवाज हजारों वर्षों की सामाजिक प्रथा अचानक खत्म नहीं हुई। परिवार और समाज में यह विचार आज भी घर घर में सिखाया जाता है। सामाजिक पहचान, लोग खुद को जाति के नाम से पहचानते हैं, जैसे मैं इस जाति का हूँ, राजपूत, भूमिहार, यादव इस जाति का हूँ। इस तरीके से यह पहचान जीवन के कई मोड़ों पर बनी रहती है। राजनीति, जी हाँ, राजनेता अक्सर वोट के लिए जाति आधारित समर्थन मांगते रहते हैं। जाति समूह को संगठित करके वोट बैंक बनाया जाता है, इसलिए राजनीतिज्म से जातिवाद और मजबूत होता चला गया। अब बात करते हैं आर्थिक लाभ, जी हाँ, यानी आरक्षण, रिजर्वेशन, सामाजिक योजनाएं, सरकारी नौकरियां, ये अवसर जाति आधारित समूहों को लाभ पहुंचाती है। इससे भी लोग चाहते हैं कि जाति आधारित पहचान को कायम रखना चाहिए, क्योंकि इसके भी कई सारे फायदे हैं लोगों के। समाजीकरण, स्कूल, कॉलेज, गांव, नगर के सामाजिक व्यवहार में लोग अपने ही समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। इससे हम और वो की भावना और भी ज्यादा बढ़ती ही गई। बिहार और यूपी में जातिवाद सबसे ज्यादा आखिर क्यों है? भारत के कई प्रदेशों में जाति की भूमिका है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश इस मामले में खास है। जी हाँ, क्योंकि सबसे पहला कारण बताते हैं कि जातिगत विभाजन बहुत ही पुराना है। इन क्षेत्रों में सामाजिक समूहों का इतिहास लंबे समय से चलता आ रहा है। प्रत्येक जाति का अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक भूमिका रही है। राजनीति में जाति का प्रभाव, बिहार और यूपी में राजनीति एक दूसरे से कट्टर प्रतिस्पर्धा वाली है। जी हाँ, यहाँ नेता जाति के नाम पर समर्थन जुटाते हैं, वोट मांगते हैं। कई राजनीतिक दल अपने आप को खास जाति समूह का प्रतिनिधित्व करता भी दिखाते हैं। सामाजिक स्तर पर भेदभाव, गांव और छोटे शहरों में लोगों की रोजमर्रा जिंदगी और जाति आधारित व्यवहार मौजूद हैं। वहीं अगर आगे हम बात करें तो स्कूल, शादी, गलियों, बाजार, हर जगह जातिगत सोच के निशान दिखते हैं। आबादी का भी समूह, इन प्रदेशों में कई बड़ी तथा छोटी जातियां हैं। संख्या के हिसाब से हर जाति सत्ता संतुलन, सत्ता वाटिका, व्यापार और नौकरी के लिए लड़ती है। शिक्षा और सामाजिक जागरूकता का अंतर, जी हाँ, शिक्षा की गति धीमी होने से पुरानी सोच बनी रहती है। लोग जाति आधारित सोच को चुनौती नहीं दे पाते हैं, क्योंकि एजुकेशन का जो है बहुत ही ज़्यादा यूपी बिहार में कमी है। जाति व्यवस्था बहुत पुरानी सामाजिक परंपरा है, जो समय के साथ जन्म आधारित जाति में बदल गई। इसका कुछ समय तक उपयोग था, लेकिन ज़्यादातर समय यह असमानता और भेदभाव का कारण ही बनी रही। आज भी भारत, खासकर बिहार और यूपी में जातिवाद एक बड़ा सामाजिक राजनीतिक मुद्दा है। जातिवाद नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को बराबरी का दर्जा, अवसर और सम्मान मिलना चाहिए। समाज तभी प्रगति करेगा जब मनुष्य को जाति के ऊपर रखा जाए। लेकिन यहाँ पे बात कुछ और है। अगर आप जन्म लेते हैं किसी भी अलग समुदाय में, लेकिन यहाँ जो है व्यवस्था जो है, सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल अलग दिखती है। यहाँ पे जाति को सबसे ऊपर रखा जाता है। वो इंसान चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी नेक दिल का हो, लेकिन सबसे ऊपर यहाँ पे है जाति। इसलिए मैंने शुरुआत में भी कहा था कि ये ऐसी टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल है, और जाति है जो कभी जाति ही नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या जातिवाद सही है या नहीं, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ हाट के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।